तपेश्वर बाबू के ऊपर ये लोग पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ये कामनगर की धरती है। मनोज जी, विधायक विश्वास जी, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष उपेंद्र मिश्रा जी, उपेंद्र सिंह मुखिया जी, जहाँ भी हो आकर हमको सबसे सम्मानित। मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसलिए मंच पर उपस्थित पूर्व महिला कांग्रेस की हमारी नेता भी रही, मंत्री रही ज्योति जी का मंच पर उपस्थित महिलाओं का नाम मैं जरूर लूंगी। रीता सिंह जी, रेणु सिंह जी, आंचल सिंह जी, एडवोकेट मंजू लता जी, अमिता पांडे जी, पंतांजलि मिश्रा जी, रोहतास महिला जिला अध्यक्ष रिंकू देवी जी, श्वेता रानी, फातिमा जी और सभी, माफी चाहूंगी मंच पर किसी का नाम रह गया हो। मैं एक बात याद करती हूँ, जब 20 साल की थी तब दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था। 1995 की बात बता रही हूँ, आज से 30 साल पहले मैंने अपना चुनाव लड़ा था और वो विश्वविद्यालय के चुनाव में 3 लाख छात्रों ने वोट किया। 50,000 से मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी थी। अभी मैं कृष्णा अलवरू जी से बात कर रही थी कि कृष्णा अलवरू जी लॉ फैकल्टी में पढ़ते थे। आप तेलंगाना राज्य से हैं लेकिन विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और मैं वहां पर चुनाव लड़ रही थी। कृष्णा जी, अगर आपका एक वोट था तो उस समय इसी बिहार के कम से कम नहीं तो 5,000 छात्र उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे और उन्होंने भी वोट दिया था। तो मेरे अध्यक्ष बनने में उस समय बिहार का जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था, उसके वोट के वजह से मेरी राजनीति की वो शुरुआत हुई और आज 30 सालों का सफर तय करके मुझे वो सम्मान मिला कि मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य हूं और आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। वहीं से मैं NSUI की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगी कि बिहार की धरती मेरे लिए नई नहीं। सम्मेलन भी था, आपने मूर्ति अनावरण भी किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर से प्रोफेसर शशि भूषण पांडे को जो इस आयोजन के संयोजक थे और जिन्होंने दोनों महान नेताओं की मूर्तियां भी लगवाई। उसके लिए का सारा श्रेय प्रोफेसर शशि भूषण पांडे को है और जिला कांग्रेस कमेटी। सर, आज मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, कई नए मंत्री भाजपा कोटे से बनाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, अपना मंत्रालय चेंज किया है उन्होंने, लेकिन जनता जो त्राही माम कर रही है उसके लिए उसमें कोई कमी आए तब तो हम लोग कुछ बोलें, नहीं तो आज जिस तरह की महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है, गरीबों के थाल से दाल गायब हैं, सब्जी गायब हैं और जिस तरह से 100 पार कर गया पेट्रोल डीजल का दाम, उसके पूरे बिहार में हाहाकार मचा हुआ। दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा भी दे दिया है सर मंत्री पद से। देखा मैं उनका इस्तीफा, और हिंदी भी लिखने नहीं है, त्याग पत्र में भी देखा मैं, आधा दर्जन से ज़्यादा गलती है। तो ऐसे लोग बीजेपी के अध्यक्ष और मंत्री बनते हैं। तो बिहार में कांग्रेस कितने सीटों पर जीतेगी अब की बार 2025 में? ये सवाल आप जो पूछ रहे हैं उसको आपसे तो डिस्कस करेंगे नहीं हम लोग। ये तो नेताओं की आपस में बात होती है, लक्ष्य रखे हुए हैं। जब कुछ फैसला हो जाएगा फिर आपके शाहाबाद सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो लगातार व्यवहार कर रही है, बोल रही है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस आरजेडी अलग हो। कांग्रेस और आरजेडी और वाम दल कहीं अलग नहीं होंगे, ये आप लिख के रख लीजिए। उनके घटक दल जरूर एक दो और हम लोग के साथ चलेंगे। संपर्क में है आप? ऐसे ही मैं कोई भविष्यवाणी कर रहा हूँ, संपर्क में होंगे तभी ये सब बात बोल रहा हूँ। धन्यवाद। कितना उत्साह दिख रहा है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच? आरा की धरती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। इनमें जितनी ऊर्जा है, ये पूरा विश्वास है कि इस इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन होगा। क्या लगता है, चुनाव नज़दीक है, कितने तैयार है कार्यकर्ता? चुनाव आ रहा है, कार्यकर्ता धीरे धीरे तैयार हो रहा है। आने वाले दिनों में और तेज़ी से तैयारी बढ़ेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सिर्फ आरा और भोजपुर में ही नहीं, सारे बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान लगा देंगे आने वाले चुनाव में।
1857 की ये महानायक की भूमि रही है, क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई थी। क्या लगता है शाहाबाद से इस बार चिंगारी गोला बनकर निकलेगी आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, भारत के इतिहास में, बिहार के इतिहास में शाहाबाद का बहुत खास योगदान रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में बिहार की बीमारी मिटाने में भी यहीं से सबसे ज़्यादा योगदान रहेगा। और प्रमोद राय जी, अधिवक्ता प्रमोद राय जी।